फैमिली, वेलकम माई ब्लॉग भारत ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरू हो गई है तीज की तैयारी। तीज आप कब है आप लोग ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग 5, कुछ लोग 6 कह रहे हैं। हम लोग तो 6 को ही रहेंगे। मुझे तो ना 5 पता था, इसलिए मैं आज 4 तारीख को ही निकल गई। जिसका ब्लॉग पता नहीं आपको 4 को मिलेगा कि 5 को। और ये मंदिर था हमारे घर का, वो आपने देखा अभी। और ये मैं निकल गई हूँ पैदल पैदल, क्योंकि हमारे घर से ना रोड तक नहीं मिलता है रिक्शा। उसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये मैं आ गई हूँ चौराहे पर। यहाँ पर भी हमारा घर है चौराहे पर ही, मेन चौराहे पर, वैसे सड़क इस पार। तो बस ये मैंने कर लिया है रोड क्रॉस। और रोड क्रॉस करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए पुलिस यहाँ पे हमेशा खड़ी रहती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, ये है हनुमान जी की बहुत ही फेमस मंदिर। यहाँ पर ये हनुमान जी की जो मंदिर है ना, बहुत ही फेमस है। और शनिवार को और मंगलवार को तो बहुत गजब की भीड़ लगती है। यहाँ पे ये लड़की भी खड़ी है, आप लोग देख रहे हैं, ऑटो का वेट कर रही है। और मैं भी यहीं पर खड़ी होके वेट कर रही हूँ कि कोई ऑटो आए तो चला जाए, क्योंकि पैदल पैदल कहाँ तक आदमी चलेगा यार, थक जाते हैं। वैसे भी शरीर बहुत काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। तो मैं तो बताऊँ कि मैं तो चल देती हूँ। काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद फिर आ गई एक ऑटो। और उस ऑटो से मैंने पूछा तो उसने कहा कि हाँ ठीक है चलेंगे। तो मैं बैठ गई। और मैं आपको आज ना एक ऐसी जगह पे ले जाने वाली हूँ जहाँ पे ये लड़की भी बैठ गई है। और मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जाने वाली हूँ ना, जिसका नाम है पक्का घाट, जो अंग्रेज़ों के समय में बना हुआ है। अंग्रेज़ों के समय की इमारत है और आज भी एकदम मजबूत है, कोई मतलब मरम्मत नहीं है। गंगा जी के एकदम किनारे है। और ये है सगुन रेस्टोरेंट जो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जब मैं BA में इंग्लिश की कोचिंग करती थी ना, तो मैं यहाँ पर जब एक तो अमरजीत सर थे, वो हम लोगों को पढ़ाते थे, तो मैं यहाँ पर आती थी। और ये है पक्का घाट, आप लोग देख रहे हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। ये है पक्का घाट, ये देख रहे हैं बिल्कुल। मैं उस तरफ से आई हूँ यहाँ पे सामने। और ये मंदिर है यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं। और उस तरफ एक रोड जाती है, बिल्कुल बीचों बीच है ये पक्का घाट। इधर से भी रोड है और ये बाहर। अब मैं अंदर एंट्री कर रही हूँ। इसकी एंट्री करने के भी 2 रास्ते हैं, एक आगे से है और एक पीछे से है। यहाँ पर आपको ये आर्टिफिशियल सामान से लेके, कपड़ा से लेके, मतलब हर सामान, मेकअप का सामान, कुछ भी कॉस्मेटिक, कुछ भी सामान आपको जो भी लेना हो वो आप लोग ले सकते हैं। चूड़ी उड़ी की दुकान, कपड़े की दुकान, सूट सलवार की दुकान, आपको बार्गेनिंग करनी आ जाएगी। ये जयश्री दुकान है, यहाँ की बहुत ही फेमस है। यहाँ पर लोग दुल्हन उल्हन की जब शॉपिंग करनी होती है ना, लहंगा वगैरह, तो यहाँ पे लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं। और ये चूड़ी की दुकान, ये भी बहुत अच्छी दुकान है। यहाँ पर भी कॉस्मेटिक की, चूड़ियों की दुकान, मतलब आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। अगर आप बार्गेनिंग कर ले रहे हैं तो आप सफल हुए, फिर नहीं। और कोई चीज़ तो बहुत वाजिब रेट में रहती है, जो कि आपको एकदम वैसे ही मिलेगी। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, क्योंकि तीज का समय है ना, तो इस वजह से चूड़ियाँ ज़्यादा ही दिख रही हैं। तो मैं आपको दूसरे रोड से ले आई थी, जहाँ पर मैं सीधा गंगा जी के किनारे चल रही हूँ। फिर उसके बाद दूसरे रोड से भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन गंगा जी किनारे कितना अच्छा लगा ना, ये आप सब लोग देख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ड्रेस मटेरियल है, क्योंकि ये गंगा जी के एकदम लास्ट में ये सब दुकान है। यहाँ पर ये सब सूट वगैरह टंगे हुए हैं, जैसे कि तीज में बहुत से लोग साड़ी पहनते हैं, बहुत से लोग सूट पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, जो भी पहनते हैं ये सब वो है। और आप लोग देख रहे हैं स्टैचू वगैरह भी पहने हुए हैं। इधर से भी, अंदर से भी दुकानें हैं। बहुत बड़ा है पक्का घाट, जितना बताऊँ ना उतना भी कम है। आप लोग कभी अगर आप लोग घूमने आए ना, आप लोगों का दिन भर समय निकल जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, दिन भर समय निकल जाएगा, फिर भी आप अच्छे से नहीं घूम पाएंगे, इतना बड़ा है। मतलब कि आप तो गंगा जी के किनारे इतना अच्छा मनोरम दृश्य लगता है। और आज का समय, तो आज जो मैं आई हूँ ना, वो इतना सुहावना समय है, बिल्कुल बारिश जैसा लगा था। ये मैं आपको दुकान दिखा रही हूँ ना, यहाँ पर मैं बेटे को खिलौना ले गई थी, वो खिलौना एकदम इन लोगों ने जट लिया था मुझे। मैं भी बेवकूफ़ थी। उन्होंने कहा प्लास्टिक नहीं खोलना है, ऐसे ही देना है। और 50 रुपये का दिया, और वो उसका टायर एकदम निकला हुआ था। और ये है पक्का घाट, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मतलब पक्का घाट नहीं, गंगा जी। और यहाँ पे जो मंदिर वगैरह है आप लोग देख रहे हैं, ये सब देखिए, इमारत कितनी मजबूत है। और पानी एकदम भरा हुआ है, इसलिए मैं नीचे नहीं गई इस वाले। यहाँ से मैं इसको दूसरी तरफ से आपको दिखाऊंगी। ये आप देख रहे हैं सीढ़ियों के पास, बिल्कुल ये सीढ़ियाँ, नीचे सीढ़ियाँ हैं, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर तक पानी आ गया है। बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं एकदम पूरा ऊपर तक आ गया है, क्योंकि बारिश
का मौसम है ना, इसलिए ये सब पूरा भरा हुआ है। और बताऊँ, ये ऊपर तक ना पानी आ जाता है एकदम वहाँ तक, ये तो पूरा मंदिर वंदिर टच करता है, पूरा पानी एकदम अंदर आ जाता है जो और फिर मैं आपको दूसरे तरफ से ले चल रही हूँ। ये देखिए इमारत, आप लोग देखिए ये कितना सुंदर इमारत है ना। इधर से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर लोग दुकान खोले हैं, घर है, और यहाँ पे जिसका घर है वो लोग कितने लकी हैं, बसा लिए हैं यहाँ पर, कितना वो है। यहाँ पर लोग बैठते हैं, यहाँ पर ना कुछ हवन होता है, पूजा पाठ होता है, क्योंकि ये धार्मिक स्थल भी बन चुका है। यहाँ पे मतलब सामान भी मिलता है। और ये देखिए बहुत से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये इस साइड में छोटी सी मूर्ति भी है, हनुमान जी की है, और शंकर जी लिखा हुआ है इसमें, हो सकता है शंकर जी का भी हो कुछ छोटा सा मूर्ति वगैरह। और यहाँ पे नाव वाव चलती, जिसको बोट राइडिंग करनी है वो कर सकता है, उसका पैसा इन लोग लेते हैं 50 रुपये में। थोड़ा दूर खाली ले जाएंगे और लेके चले आएंगे। और मैं सोच रही थी कि इधर भी पूरा पानी ऊपर तक आ गया था, तो मैंने कहा चलिए मैं आ ही गई हूँ तो मैं आपको पूरा अच्छे से ही दिखा देती हूँ कि आप लोगों को देखिए। यहाँ पर ये देखिए शंकर जी की कितनी बड़ी सी ऐसे ही पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। और फिर यहाँ पर लड़कियाँ, औरतें सब इस दृश्य को देख रही थी। ये मैं आपको जब यहाँ से दिखाऊंगी ना, इतना सुंदर लगेगा ना, इतना सुंदर लगेगा कि मैं क्या ही बोलूँ। वो देखिए वो साइड है जिस साइड से मैं पहली आपको मतलब अभी कुछ देर पहले मैंने दिखाया था, ये दूसरा साइड है ना। तो ये आप लोग देख रहे हैं, इस पर मुझे डर लग रहा था ना, वहाँ पे लड़के लोग जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैं मोबाइल देखती रहूँ, बनाती रहूँ, पता चला मेरा पैर स्किप हो गया या मोबाइल गिर गया, इस वजह से मैं अंदर नहीं गई। ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर यहाँ से लग रहा है ना। मैं दिखा ही नहीं पाई हूँ कि पक्का घाट कितना बड़ा है, सच में मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ कि पक्का घाट कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और यहाँ पर लोग बैठ के ना काफ़ी, जैसे शाम वाम के टाइम में बैठिए। मैं एक बार अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं ऐसे आती हूँ लेकिन मैं बैठती नहीं हूँ, बस पक्का घाट में सामान लिया। और मोस्टली मैं इधर आती भी नहीं, क्योंकि धूप में दोपहर के टाइम में आती हूँ। आज तो बस ऐसे आ गई, लेकिन मौसम भी बहुत अच्छा था। और जो मैंने पूजा किया था ना, उसके लिए दान वान भी देना था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है दान वान भी दे लूँगी। इसलिए इधर ही पंडित लोग बैठते थे, आज तो नहीं बैठे हैं लेकिन बैठते थे, तो मैंने कहा कि दान वान दे लूँगी। तो फिर यहाँ पर मैंने रील भी शूट किया, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैंने कहा कि इस सीन को तो ले ही लेना चाहिए। आप लोग देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है ना ये सीन। क्या ये मौका बार बार दोबारा मिलता है? नहीं ना, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकती थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इस को तो ले ही लेती हूँ। और आप लोग भी देखिए, अगर आप लोग कभी भी मिर्ज़ापुर आए ना, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइए। यहाँ पर ना, अगर मैं बता रही हूँ ना, सच में बता रही हूँ, आप लोग दिन भर घूमेंगे ना तो वो भी कम पड़ जाएगा। यहाँ पे उसके ऊपर वो है, टॉप है, छत है, और छत पर लोग जल्दी जाते नहीं हैं, नहीं तो छत पर भी बहुत सुंदर लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पर किया रील विल शूट, और उसके बाद मैं आ गई। मैंने कहा कि तीज के लिए कुछ सामान, क्योंकि मैं यहाँ से लौट रही थी, तो मैंने कहा यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि ये भी अच्छी किफ़ायती दाम में ही दे रही थी सामान, अच्छी लग रही थी कलर। तो ये चूड़ी जो बता रहे थे ना, कहाँ गजानन का बोल रहे थे, ये मैंने मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, उसमें गजानन का ही लेती हूँ, लेकिन ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने कहा कि आप जब भी लीजिए ना गजानन की चूड़ी लीजिए, और उन लोगों को बता दीजिए कि ये चूड़ियाँ जो है ना ये बहुत अच्छी आती है। अगर आप किसी से कहिए तो आप कह दीजिए। तो मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने कहा गजानंद की हमको नहीं जानकारी रहता है गजानंद, लेकिन पता कैसे चलेगा कि गजानंद की है? वो कह देंगे। मैंने कहा ये चूड़ी इसलिए काउंट कर रहे हैं ना, मैंने कहा तो चूड़ी को एक बार ये देखो, उन्होंने कहा ये गजानंद देखिए लिखा हुआ है, तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा तो चूड़ी भी है देखिए, मुझे चढ़ानी है कहीं टूटी फूटी ना हो, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पे इन लोगों का घर है, और यहाँ पर मैंने जो मुझे देना था दान पेटिका में हनुमान जी के पास, उन्होंने कहा था आप वहीं पे रख दीजिए। मैंने कहा कोई पंडित है? उन्होंने कहा हम ही पंडित हैं, आप यहाँ पे रख दीजिए, हनुमान जी के पास चढ़ा दीजिए, हम लोग ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जो भी उनको दान वान देना था वो सब मैंने रख दिया वहीं पर। और जाते जाते मैंने कहा क्यों ना इस व्यू को, लेकिन सताऊँ जाते जाते इतना सुंदर लगा ना कि मुझे दोबारा आना पड़ा। ये आप लोग देख रहे हैं ना, एकदम मौसम ही चेंज हो गया था।
ये देख रहे हैं कितना सुंदर शाम का सीन जैसा लग रहा है कि रिकॉर्ड करने का मन ही कर रहा था। यहाँ पर जो लोग बैठते हैं ना, कौन कहता है हमारा मिर्ज़ापुर किसी से कम है। इतने अगर घूमो ना तो कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, अगर आप घूमो ना तो वो भी कम पड़ जाए, है ना। तो फिर मैंने बस ऐसे ही यहाँ का व्यू लिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। ये शाम का समय जैसे लग रहा है सागर आसमान से मिल रही है, ऐसा सीन, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसे सागर आसमान से मिल रहा हो। और यहाँ की इमारत वगैरह तो भाई क्या ही बात कहूँ मैं, कोई किसी से कम नहीं। और फिर मैं लौटने लगी, मैंने कहा लौटती हूँ नहीं, बहुत देर हो जाएगा। तो मैं ये देखिए मैं दूसरे रास्ते से जा रही हूँ। यहाँ पर ये बैग वैग की दुकान, टेडीज़ की दुकान, मतलब हाँ मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पर ये गाय थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा कहीं मार वार ना दे। तो आंटी जी ने कहा नहीं तुम चली जाओ, डर नहीं लगेगा। अच्छा तुम दूसरे रास्ते, बता रही हूँ ना इसमें कितने रास्ते हैं भगवान, पक्का घाट में कितने रास्ते, बहुत बड़ा है ये। तो फिर मैंने कहा कि मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, देखिए मैं आगे पीछे हो रही हूँ, लेकिन मैं फिर धीरे से निकल गई और मैं ये आ गई। और मैं आगे आई तो मैंने सामान पूछा, तो उन्होंने कहा ये सामान इतने का मिलता है। तो मैं उनके पास मैं फिर दोबारा लौट के गई, मैंने कहा आपने मुझे महंगा दे दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने ख़रीदा है, आपको भड़का रहे हैं। मैंने कहा नहीं, भड़का क्यों रहे हैं, मैंने, उनको क्या पता कि मैंने ख़रीदा है। तो फिर उन्होंने मुझे पैसा भी कुछ वापस किया। फिर पैसा वैसा ले करके मैं लौटने लगी। तो वही मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा सा देखिए आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन सामान कितने का मिलता है। यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल थिंग्स बहुत सी मिल जाती हैं, जैसे कान वान का हुआ, कुछ भी हुआ, बहुत सी लोकल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पैसे में ले लेंगे ना, ऐट लेंगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। तो देखिए भाई नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए ना थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर देखिए ये सब दुकानदारी करने का बैठे हैं, इसलिए तो बैठे हैं। और फिर यहाँ पर आई चूड़ियों की बारी, और भैया देखिए सभी औरतें सिर्फ चूड़ियाँ लेने बैठी हैं, क्योंकि तीज का त्यौहार है ही, श्रृंगार का त्यौहार। और अब मैं लौट रही हूँ, मुझे भी चिंता हो रही है, तीज बिना पानी के, दिन भर बिना पानी के व्रत रहा जाता है, मैं कैसे रहूँगी। हे शंकर भगवान, पार्वती माता शक्ति दीजिए, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं व्रत कैसे रहूँगी। माता रानी हिम्मत देना, मैं आपसे बस इतना ही प्रार्थना कर सकती हूँ, और मैं और क्या ही कह सकती हूँ। बस आपसे इतना ही कहूँगी कि आप मुझे हिम्मत देना माता रानी, ताकि मैं अच्छे से व्रत रह पाऊँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकली, ऑटो किया और ऑटो भी मिल गई मुझे। तो फिर मैं वहाँ से बैठ गई, और ये ऑटो इतना घुमा के ले गया ना, पता नहीं कहाँ अंदर से ले गया। फिर उसके बाद मैं पहुँच गई चौराहे पर। फिर वहाँ से मैंने लिया समोसा, पापा को समोसा बहुत कम पसंद है। उन्होंने कहा क्यों ले लिया समोसा। अच्छा हाँ, मैं आपको दिखा दूँ कि रास्ते में ना एक रिक्शा वाले ने एक औरत को देखिए गिरा दिया। अब फिर यहीं पर हो गई लड़ाई झगड़ा, और उस रिक्शा वाले को उन लोगों ने पकड़ लिया कि अरे उसने मारा कैसे, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई वो मार। ऐसे ही बात है, दिन दहाड़े आपको नहीं दिख रहा है भैया, आप लोग दिन दहाड़े उसको धक्का मार के, ही रिक्शा वाला है, आप दिन दहाड़े उसको धक्का मार के अब चले गए। वो औरत लंगड़ देखिए, उसको लोग पकड़ के ले जा रहे हैं, उठ गई है किसी तरीके से। तो फिर उसके बाद मैंने कहा भैया आप चलो, हो गया खेल तमाशा ख़त्म। और कैसे गया। तो उन्होंने कहा मैंने सोचा कि वो रिक्शे पर से गिर गई। मैंने कहा हाँ मैंने भी यही सोचा है, क्योंकि मैं तो इतना ध्यान नहीं दे रही थी ना। तो लेकिन वो सीधे जा रही थी और तब रिक्शा वाले ने मार दिया उसको धक्का। तो मैंने कहा अच्छा, वो कहा कि गाना वो सुन रहा था इस वजह से उसको लग गई है। मैंने कहा ओ ये बात है। तो फिर वो मैं आ गई अब अपने घर, और घर पे ये देखिए बच्चे आ गए खेल रहे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये क्या है जी, ये क्या है दाना, ये पानी है, पानी और खेलने वाला। पास से देखा था, अच्छा कुछ था। पापा का आज है निमंत्रण बाटी चोखा का, तो पापा तो निमंत्रण करके आएंगे। सुबह का चावल बचा था तो बेटे को दे दिया चावल घी नमक, और मैंने भी इधर उधर की कुछ चीज़ें खा ली हैं, तो खाना इस समय बनाया नहीं मैंने। और थोड़ी से कपड़े मेरे रखे हुए थे। एक्चुअली मैं इधर बीच में गेहूँ चावल में ही व्यस्त हूँ, तो जो कपड़े पूजा में मैंने किया था सुमारी अमावस्या का, उसका, और कुछ साड़ी और कुछ कपड़े पापा के थे, तो मैंने कहा उसको मैं आयरन कर लेती हूँ। मैंने आयरन कर लिया है, और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ द एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा।
कर दीजिए बाबू, सब्सक्राइब करके में क्या नुकसान हो रहा है बताइए, मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ेगा ना। जल्दी जल्दी करिए सब्सक्राइब। थैंक यू।